एक अंधे बूढ़े व्यक्ति ने अपने बुढ़ापे में संतान प्राप्ति के लिए एक महिला चोर को पकड़कर उसे हवा में लटका दिया। बिना कुछ कहे उसने कैंची से उसकी पैंट काट दी। महिला चोर के प्रतिक्रिया देने से पहले ही बूढ़ा व्यक्ति फ्रिज से एक बोतल निकाला जिसमें वर्षों से संचित उच्च प्रोटीन था और उसे आग पर गर्म करने लगा। जब तापमान सही हो गया तो बूढ़े ने टेस्ट ट्यूब से एक बड़ा पूरा जार भर लिया। यह दृश्य देखकर महिला को लगा जैसे आसमान गिर पड़ा हो। लगता है बूढ़ा व्यक्ति उसके गर्भ से संतान प्राप्त करना चाहता है। 9 महीने बाद मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस दूंगा। ये सुनकर महिला ने मरना बेहतर समझा क्योंकि वह बूढ़े व्यक्ति की संतान नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश बेकार थी। बूढ़े व्यक्ति ने उसे आसानी से काबू में कर लिया। फिर उसने टेस्ट ट्यूब को उसकी ओर कर दिया। हालांकि उस वक्त वह महिला पूरी तरह निराश हो चुकी थी, लेकिन यह सब पूरी तरह उसकी अपनी करनी का नतीजा था। असल में ठीक एक दिन पहले जब लिसा इंटरनेट चला रही थी, उसने अनजाने में यह पता लगाया कि एक अंधे पूर्व सैनिक की बेटी को एक अमीर व्यक्ति ने गलती से गाड़ी से कुचल दिया था और उसी वजह से उस अंधे पूर्व सैनिक को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुआवजा मिला था। ये सुनकर लिसा लालच में आ गई और उसने अपने 2 साथियों को उस पूर्व सैनिक के मुआवजे को चुराने के लिए उकसाया। तीनों हमख्याल साथी तुरंत काम पर लग गए और बिना रुके तय जगह पहुंचकर आसपास का मुआयना करने लगे। कुछ जांच पड़ताल के बाद उन्हें आश्चर्य हुआ कि पूर्व सैनिक का निवास स्थान पहले ही वीरान हो चुका था। 10-12 किलोमीटर के दायरे में वहाँ पूर्व सैनिक के अलावा कोई और बाशिंदा नहीं था और वह भी एक पूरी तरह से अंधा बूढ़ा था। उन्हें इस बार की चोरी में सफलता की पूरी उम्मीद थी। जैसे ही रात का समय हुआ, तीनों ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह चोरी उनके लिए पछतावे का कारण बनेगी। क्योंकि पूर्व सैनिक के घर में एक खतरनाक कुत्ता था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले उसे बेहोश करने वाली दवा मिला हुआ मांस खिलाया। जब खतरनाक कुत्ता पूरी तरह से बेहोश हो गया तो नाजुक कदकाठी वाली लिसा खिड़की से धीरे धीरे घर के अंदर घुस गई और फिर दरवाजा खोलकर अपने दोनों साथियों को अंदर बुला लिया। पैरों की आवाज न आए इसके लिए तीनों ने खास तौर पर अपने जूते उतार दिए। इसके बाद तीनों अलग अलग दिशाओं में बंटकर लाखों डॉलर की तलाश करने लगे, लेकिन उन्होंने पूरा घर छान मारा, फिर भी डॉलर की झलक तक नहीं मिली। बहुत जल्दी ब्लैक अंधे पूर्व सैनिक के शयन कक्ष में घुस गया। जब उसने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति गहरी नींद में है तो उसने उसे और गहरी नींद में डालने के लिए बेहोशी की दवा निकाली, लेकिन जब उसने फिर से सिर उठाया तो उसने डर के मारे देखा कि अंधा पूर्व सैनिक कब उठकर बैठ गया था। उसकी आंखें उसे घूर रही थीं, जिससे ब्लैक डर के मारे सांस भी नहीं ले सका। सौभाग्य से वह वास्तव में अंधा था और उसने सामने खड़े चोर को नहीं देखा। वह केवल टीवी बंद करने के लिए उठा था। जब उसने देखा कि पूर्व सैनिक फिर से लेट गया तो ब्लैक ने राहत की सांस ली। उसने बेहोशी की दवा जमीन पर रखी और तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। इस बीच बाहर के 2 साथियों ने एक बंद कमरे को देखा और समझ गए कि मुआवजा शायद वहीं छिपा है। उत्साहित ब्लैक ने तुरंत एक क्रोबार निकाला और ताला तोड़ने की कोशिश की। सोच भी नहीं सकते थे कि उसने आधे दिन तक ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला बिल्कुल भी नहीं हिला। गुस्से में ब्लैक ने तुरंत एक पिस्तौल निकाली और ताला तोड़ने के लिए गोली मारने की तैयारी की, लेकिन उसके साथी ने यह देखकर तुरंत रोक दिया, क्योंकि अमेरिका के कानून के अनुसार अगर चोर बंदूक लेकर घर में घुसता है तो घर का मालिक बिना किसी कानूनी बाधा के उन्हें मार सकता है। लेकिन ब्लैक तो बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं था और उसने पहले ही बेहोशी की दवा पूर्व सैनिक के कमरे में डाल दी थी, इसलिए वह निश्चित रूप से गहरी नींद में होगा और कोई आवाज नहीं सुन पाएगा। जब ब्लैक ने ऐसा करने की ठान ली तो डरपोक निक ने तुरंत लिसा को खींचकर वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन लिसा इतनी आसानी से उस बड़ी रकम को छोड़ने वाली नहीं थी। उसने निक का हाथ झटक दिया। ब्लैक के गोली चलाते ही ताला तुरंत टूट गया। असहज निक ने तुरंत दोनों को छोड़ दिया और भाग गया, लेकिन जब ब्लैक ने दरवाजा खोला तो अंधा पूर्व सैनिक भूत की तरह दरवाजे के सामने आ गया। ये दृश्य देखकर दोनों इतने डर गए कि विंस हिल भी नहीं सका। इस समय ब्लैक ने तुरंत एक बहाना बनाया कि वह शराब पीकर गलती से अंदर आ गया, लेकिन यह साधारण चाल अनुभवी पूर्व सैनिक को धोखा नहीं दे सकती थी। जैसे ही पूर्व सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसने जमीन पर पड़े ताले के टुकड़े पर कदम रखा। इससे उसे तुरंत एहसास हुआ कि घर में चोर घुस आए हैं। अब ब्लैक ने भी अपनी चाल छोड़ दी और बंदूक से पूर्व सैनिक को धमकाया कि वह चुपचाप सारा पैसा सौंप दे, लेकिन पूर्व सैनिक डरने वाला नहीं था। जब उसने देखा कि पूर्व सैनिक उसकी ओर बढ़ रहा है तो ब्लैक ने बिना कुछ कहे चेतावनी के लिए गोली चला दी, लेकिन इस हरकत से पूर्व सैनिक को उसकी स्थिति का पता चल गया। अगले ही पल पूर्व सैनिक ने एक झटके में उसे दीवार से चिपका दिया। उसे पूरी तरह से काबू में करने के बाद पूर्व सैनिक ने उससे पूछा कि उसके कितने साथी हैं, लेकिन ब्लैक ने अपनी वफादारी दिखाई और कुछ नहीं बताया। लिसा ने झूठ बोला कि वह अकेली है। यह सुनकर पूर्व सैनिक ने धीरे धीरे उसे छोड़ दिया। जब ब्लैक ने सोचा कि वह बच गया है, तभी अगले ही पल पूर्व सैनिक की क्रूरता ने तुरंत ही बगल में खड़ी लिसा को हैरान और डर से स्तब्ध कर दिया। डर के मारे वह तुरंत पीछे के कपड़े के कमरे में छिप गई और अपने मुंह को कसकर बंद कर लिया ताकि पूर्व सैनिक उसे न देख सके। शुक्र है कि पूर्व सैनिक को उसकी मौजूदगी का पता नहीं चला और वह मुड़कर उन लाखों डॉलर की जांच करने चला गया। और यही पूर्व सैनिक की यह हरकत थी जिससे कोने में छिपी लिसा ने गलती से उसकी तिजोरी का पासवर्ड देख लिया। और इस वक्त लिसा का डर अब उत्साह में बदल चुका था। बहुत ही साहसी होकर उसने तुरंत निक को संदेश भेजा कि वह वापस आकर मदद करे, लेकिन जैसे ही निक वापस आया वह लगभग पूर्व सैनिक से टकरा गया। शुक्र है कि उसने समय रहते बचाव कर लिया, इसी से वह मुश्किल से एक बड़ी मुसीबत से बच गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, पूर्व सैनिक ने लकड़ी के तख्तों से सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। जब पूर्व सैनिक कहीं और चला गया तो लालची दोनों तुरंत तिजोरी के पास पहुंचे। पासवर्ड डालने के बाद उन्होंने बिना कुछ कहे पूर्व सैनिक के लाखों डॉलर को बैग में भर लिया। काम पूरा करने के बाद दोनों जैसे ही भागने की तैयारी करने लगे, तभी पूर्व सैनिक ने अचानक दरवाजा खोल दिया। दोनों वहीं पर स्तब्ध रह गए। सौभाग्य से पूर्व सैनिक अंधा था और उन्हें देख नहीं सकता था। वह नीचे झुककर लाश को संभालने लगा। दोनों ने सांस रोककर धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। अगले ही पल निक ने गलती से फर्श पर कदम रखा और आवाज कर दी। इससे पूर्व सैनिक को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और उसने बंदूक उठाकर चारों ओर देखना शुरू कर दिया। अंततः बंदूक का निशाना लिसा पर लगा। ये देखकर लिसा डर के मारे आधी मौत मर गई। जैसे ही उसे लगा कि उसकी जान यहीं खत्म होने वाली है, तभी मर चुके साथी का मोबाइल अचानक बज उठा। इससे पूर्व सैनिक ने अपनी सतर्कता छोड़ दी। जब वह लाश को संभालने गया तो दोनों ने तुरंत पैसे लेकर तहखाने में भाग लिया। वहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की योजना बनाई।
लेकिन जैसे ही वे चारों ओर चूको तलाश रहे थे, ऊपर लिविंग रूम में बूढ़े सैनिक को एक तेज बदबू, पसीने, फंगल इन्फेक्शन जैसी महसूस हुई। गंध की आती गंध महसूस हुई। उस गंध के आधार पर उसने कुछ लोगों के जूते खोज निकाले। तभी उसे एहसास हुआ कि घर में एक से अधिक चोर घुस आए हैं। उसने तुरंत तिजोरी की जांच की और जैसा कि उसने सोचा था वह पूरी तरह से खाली थी। लेकिन जब वह पैसे की चोरी से दुखी था तभी तहखाने की घंटी बजने लगी। असल में लिसा और उसके साथी गलती से एक गुप्त कमरे में घुस गए थे और उन्होंने अंधे सैनिक का एक बड़ा रहस्य खोज लिया था। घर के मालिक ने तहखाने में एक गर्भवती महिला को कैद कर रखा था। तभी दोनों को एहसास हुआ कि वे तो एक भेड़िए के अड्डे में घुस आए हैं। शुरू में निक ने सोचा था कि वह लिसा के साथ चुपचाप निकल जाएगा, लेकिन लिसा की दया की भावना जाग उठी और उसने गर्भवती महिला को भी साथ ले जाने का फैसला किया। लेकिन जब तीनों मुश्किल से दरवाजे तक पहुंचे तभी अंधे सैनिक से सामना हो गया। हालांकि दोनों भाग्यशाली रहे कि वे गोलीबारी से बच गए, लेकिन पीछे चल रही गर्भवती महिला गलती से गोली का शिकार हो गई और वहीं उसकी मौत हो गई, जबकि बाकी दोनों को पागलों की तरह भागना पड़ा। लेकिन जब सैनिक ने महसूस किया कि गर्भवती महिला की सांसें थम चुकी हैं, तो वह बेहद दुखी हो गया, क्योंकि उसका बच्चा 1 महीने में पैदा होने वाला था, लेकिन अब वह गर्भ में ही मर गया। गहरे शोक में डूबा वह मन ही मन ठान लेता है कि वह इन चोरों से अपने बच्चे की मौत का खून का बदला जरूर लेगा। इसके बाद उसने घर के सभी बाहर निकलने के रास्ते बंद कर दी और घर की बिजली काट दी। तहखाने में अंधेरा छा गया और दोनों बिना सिर के मक्खियों की तरह इधर उधर भागने लगे और सैनिक अपनी असाधारण सुनने की क्षमता के सहारे दोनों का पीछा करने लगा। अच्छा हुआ कि इसी वक्त दोनों ने एक खुला हुआ दरवाजा देखा तो तुरंत दौड़कर बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा तो वे डर के मारे कांप उठे, क्योंकि सैनिक का खूंखार कुत्ता उन पर घूर रहा था। अब दोनों तुरंत दूसरी मंजिल की ओर भागे और एक कमरे में छिप गए। शुरू में उन्होंने खिड़की से भागने की सोची, लेकिन दुख की बात है कि सभी खिड़कियां बंद थीं। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, अंधा सैनिक दरवाजा तोड़ने लगा। मजबूरी में निक ने पहले लिसा को वेंटिलेशन पाइप से भागने दिया, जबकि वह खुद दरवाजे को रोकने के लिए रुका। हालांकि निक ने बूढ़े सैनिक की ताकत को कम आंका। जैसे ही दरवाजा टूटकर खुला, एक दरार बन गई जिसमें से खतरनाक कुत्ता कमरे में घुस आया और अचानक निक को खिड़की से बाहर धकेल दिया। सौभाग्य से निक को केवल मामूली चोटें आईं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, सैनिक ने उस पर गोली चला दी। सौभाग्य से निक की किस्मत अच्छी थी, गोली उसके शरीर को नहीं लगी, लेकिन कांच के टूटने के साथ ही वह जमीन पर गिर गया। लेकिन अब आराम करने का समय नहीं था, उसे इस खतरनाक जगह से भागना था। लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ, अंधा सैनिक उसका पीछा करने लगा। निक ने तुरंत एक कमरे में छिपने का फैसला किया, जहां उसके साथी की लाश भी सैनिक ने रखी थी। सैनिक को अपने आसपास खोजते देख निक ने डर के मारे अपना मुंह बंद कर लिया ताकि कोई आवाज न हो। लेकिन तभी उसने दीवार पर एक हथौड़ा देखा, इसलिए उसने पलटवार करने का फैसला किया। जैसे ही बूढ़ा सैनिक पास आया, उसने बिना सोचे समझे उस पर हमला कर दिया, लेकिन उसने सैनिक की लड़ाई की क्षमता को बहुत कम आंका। कुछ ही पलों में वह सैनिक द्वारा जमीन पर गिरा दिया गया। इन पैसों के लालची छोटे छोटे चोरों के लिए बूढ़े सैनिक के दिल में जरा भी दया नहीं थी। उसने बड़ा कैंची उठाया और सीधे निक पर वार कर दिया, लेकिन उसने निक को नहीं बल्कि दूसरे चोर की लाश को मारा। इसी समय यहाँ लिसा पाइप के सहारे पूरी ताकत से ऊपर चढ़ रही थी और जैसे ही वह बाहर निकलने ही वाली थी, एक बड़ा हाथ अचानक उसे जोर से नीचे खींच लिया। वह अंधा सैनिक था जो आ गया। उसने लिसा को पीटा, लेकिन उसे मारने की बजाय बेहोश कर दिया। जब लिसा फिर से जागी, उसने देखा कि अंधा सैनिक पास में बैठा था और उसके पास मृत गर्भवती महिला की लाश थी। इस समय सैनिक ने धीरे धीरे अपनी योजना बताई। असल में मृत गर्भवती महिला वही थी जिसने उसकी बेटी को कार से कुचलकर मार दिया था। हालांकि सैनिक ने मुआवजा स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसे लगा कि यह पर्याप्त नहीं था, क्योंकि उसने अपनी प्यारी बेटी को खो दिया था। इसलिए उसने अपराधी को घर में कैद कर लिया और उसे एक बच्चा पैदा करने के बाद ही रिहा करने की मांग की। लेकिन जब बच्चा 1 महीने में पैदा होने वाला था तो यह घटना हो गई और सैनिक ने इसके लिए लिसा को दोषी ठहराया। लिसा को सजा देने के लिए सैनिक ने उससे मृत गर्भवती महिला की जिम्मेदारी लेने का फैसला किया और उसके लिए एक बच्चा पैदा करने की योजना बनाई। उसने तुरंत उसकी पैंट काट दी और एक उच्च प्रोटीन की बोतल ले आया ताकि वह महिला का उपयोग करके बच्चा पैदा कर सके। ये दृश्य देखकर लिसा इतनी डर गई कि उसकी हालत खराब हो गई। लेकिन चाहे वह जितना भी संघर्ष कर ले, सब बेकार था, क्योंकि बूढ़ा आदमी एक झटके में उसे काबू में कर लेता है। 9 महीने और मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस दूंगा। जब लिसा गहरे निराशा में थी, तभी उसके चेहरे पर खून की छींटें पड़ी। निक समय पर आ गया था, जिससे वह बच गई। इसके बाद निक ने जल्दी से उसके बंधन खोल दिए, फिर उल्टा होकर हथकड़ी को पुराने सैनिक के हाथों में डाल दिया। इस समय लिसा अपने गुस्से को रोक नहीं सकी। उसने सैनिक को पीटा और फिर उच्च प्रोटीन की बोतल उठाकर सैनिक के मुंह में डाल दी। दिल की सारी भड़ास निकालने के बाद दोनों तुरंत करोड़ों डॉलर लेकर भाग निकले और अंधे सैनिक को तहखाने में अपने हाल पर छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही निक ने दरवाजा खोला, अचानक गोली चल गई और उसे मार दिया। असल में सैनिक ने हथकड़ी खोलकर पीछा किया था। अब हालात यहाँ तक पहुँच गए थे कि लिसा को बस जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागना पड़ा। लेकिन जैसे ही वह भाग रही थी, उसने देखा कि सैनिक दरवाजे पर खड़ा था, जिससे वह गुस्से में उसे चिढ़ाने लगी। उसे लगा कि सैनिक अब उसे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगले ही पल सैनिक का कुत्ता उसके पीछे दौड़ने लगा। अपनी जान बचाने के लिए लिसा को दौड़ना पड़ा, लेकिन 2 पैरों से 4 पैरों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। अच्छी बात यह रही कि ऐन मौके पर वह समय रहते अपनी कार में छिप गई, लेकिन उसे पागल कर देने वाली बात यह थी कि वह बैग जिसमें लाखों डॉलर थे गलती से बाहर गिर गया, जिससे लिसा तुरंत ही बहुत परेशान हो गई। यह तो उसने अपनी जान जोखिम में डालकर कमाया था। वह इस इतनी मुश्किल से मिली दौलत को कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन वह खतरनाक कुत्ता बाहर एक कदम भी हटने को तैयार नहीं था। तभी उसे एक योजना सूझी। उसने एक रस्सी लेकर उसे ट्रंक पर बांध दिया और फिर ट्रंक खोलकर कुत्ते को अंदर आने के लिए लुभाया। जैसे ही कुत्ता कार में घुसा, उसने तुरंत डिक्की बंद कर दी और फिर तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। उसे लगा कि संकट खत्म हो गया है, लेकिन तभी सैनिक उसके पीछे आ गया और उसे पकड़कर एक मुक्का मारा। इस तरह लिसा को फिर से सैनिक ने पकड़ लिया और इस समय लिसा पूरी तरह से निराश हो चुकी होती है।
जब उसे लगता है कि इस बार वह बच नहीं पाएगी, तभी वह दीवार पर लगे अलार्म को देखती है और तुरंत उसे प्रतिकार करने का तरीका सूझता है। जैसे ही वह अलार्म बजाती है, सुनने में अत्यधिक संवेदनशील वयोवृद्ध अलार्म की आवाज से सिर दर्द से पीड़ित हो जाता है और लिसा की स्थिति का पता नहीं लगा पाता। और लिसा इस मौके का फायदा उठाकर प्रतिकार करती है और वयोवृद्ध पर एक के बाद एक वार करती है। आखिरकार वयोवृद्ध मार खाकर तहखाने में गिर जाता है। जमीन पर पड़े निश्चल वयोवृद्ध को देखते हुए शारीरिक और मानसिक रूप से थकी हुई लिसा तब जाकर लाखों डॉलर लेकर पुलिस के आने से 1 सेकंड पहले तेजी से इस विवादित जगह से भाग जाती है। अंततः लिसा इस मुश्किल से प्राप्त धनराशि के बल पर वर्ग की सीमाओं को पार कर जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है और फिल्म यहीं समाप्त होती है।